Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are healthy and safe in your homes. Children, this is your English class and we are doing chapter 3. This chapter I had introduced you in the previous video. इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था. दिस इज़ चैप्टर 3 ऑफ योर मेन कोर्स बुक. आपकी जो मेन कोर्स बुक है उसका ये चैप्टर 3 है एंड नेम इज़, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, bake a cake. Children, in my previous video I explained you the first 2 paragraphs of this chapter. Children, whenever we talk about cake, हमारे दिमाग में क्या आता है? The first thing that comes in our mind is birthday, because generally we cut cake on our birthdays. Though cake can be cut on any other occasion also. जैसे अब तो एनिवर्सरीज़ पे लोग केक काटते हैं, वेडिंग के दिन भी लोग केक काटते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में तो शादी का केक ही होता है, वेडिंग केक अलग से बनाया जाता है. बट इन इंडिया इट इज़ नॉट दैट वेरी कॉमन. इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने बर्थडे पर ही केक काटते हैं, है ना. तो जो चैप्टर का नाम है बेक अ केक, बिकॉज केक्स आर बेक्ड. जो उसका कुकिंग मेथड है, केक को बनाने का जो मेथड है वो है बेकिंग. बेकिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग. बहुत सी चीज़ें और हैं जिनको बेक किया जाता है. कैन यू नेम सम? कुछ ऐसे चीज़ों के आपको नाम पता है जिनको हम बेक करते हैं? यस, ब्रेड. ब्रेड जो है वो बेक करके बनता है. पैटीज़ भी बेक की जाती हैं, पेस्ट्रीज़ भी बेक की जाती हैं. बिस्किट्स जो होते हैं, जितनी भी तरह के आप बिस्किट्स खाते हैं वो सब बेक करके ही बनता है. उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बेक करके बनाया जा सकता है. ओके, फिंगर चिप्स को भी बेक किया जा सकता है. इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग. अपार्ट फ्रॉम केक्स, मैनी अदर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग. बेक करके बनाया जाता है. जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि ब्रेड है, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें बेक करके बनती हैं. केक उनमें से एक है. तो इस चैप्टर में एक मिस्टर अली हैं जिनका कि बर्थडे है, और उनकी 2 डॉटर्स हैं, उनकी 2 बेटियां हैं. एक का नाम है शिफा और दूसरी का नाम है निदा. सो दे बोथ डिसाइडेड दैट दे विल बेक अ केक फॉर देयर फादर्स बर्थडे टू मेक दैट डे स्पेशल फॉर हिम. अपने पापा का वो दिन वो स्पेशल बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पापा के लिए केक बनाएंगी. दे विल बेक अ केक. अब क्या करना था? केक बनाने के लिए केक की रेसिपी चाहिए. रेसिपी क्या होता है? रेसिपी होता है प्रोसेस और द मेथड ऑफ मेकिंग समथिंग, जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और मेथड लिखा होता है कुकिंग का. दैट इज़ कॉल्ड रेसिपी. रेसिपी ऑफ समथिंग मीन्स द इंग्रेडिएंट्स एंड द मेथड ऑफ मेकिंग समथिंग. इंग्रेडिएंट में क्या क्या सामग्री चाहिए और उस चीज़ को कैसे बनाया जाएगा, किसी भी फूड आइटम को, उसको बोलते हैं रेसिपी. और बहुत, जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रेसिपी बहुत तरह की होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फूड आइटम्स. नॉन वेजिटेरियन फूड की रेसिपी अलग होती है, वेजिटेरियन फूड की रेसिपी अलग होती है. अपार्ट फ्रॉम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन और भी अलग तरह की रेसिपीज़ होती हैं, जैसे कि स्वीट डिश की रेसिपीज़, स्टेट वाइज भी रेसिपीज़ होती हैं. गुजराती कुज़ीन, मराठी कुज़ीन, बंगाली कुज़ीन, ऐसा अलग अलग ढंग से भी रेसिपीज़ होती हैं. मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह का खाना खाया जाता है उसका रेसिपी, तमिलनाडु में जिस तरह का खाना खाया जाता है उसकी रेसिपी, केरल में जिस तरह का खाना खाया जाता है उसकी रेसिपी, मतलब अलग अलग स्टेट्स की भी रेसिपीज़ होती हैं. पर यहाँ पर वो सारी रेसिपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केक की रेसिपी की बात हो रही है. आपको रेसिपी समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें बताई. रेसिपी का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स एंड मेथड ऑफ कुकिंग समथिंग रिटन समवेयर और नरेटेड. ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है रेसिपी, और इट कैन बी प्रिंटेड. रेसिपी ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है और प्रिंट फॉर्म में भी हो सकती है. ऑडियो मतलब कोई बोल बोल के बता रहा है आपको, ये चीज़ डालना है, ये चीज़ डालना है, ये चीज़ डालना है, ये चीज़ इतनी चाहिए, वो चीज़ इतनी चाहिए, मतलब सिर्फ बोल के बताना. वीडियो का मतलब होता है बोल भी रहे हैं और साथ में दिखा भी रहे हैं उस सामान को, जो जो चीज़ें डालना है उसको फ़ोटो भी दिखा रहे हैं और मेथड भी बता रहे हैं कैसे कुकिंग करना. दैट इज़ कॉल्ड वीडियो, मतलब ऑडियो एंड वीडियो. प्रिंटेड में मतलब लिख के बताना
कि कौन सी चीज़ कितनी चाहिए और फिर उसको कैसे बताना, वो प्रिंट फॉर्म में। तो रेसिपी कैन बी ऑडियो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी प्रिंट फॉर्म। सो व्हाट दे डिड, द गर्ल्स, दे पुल्ड आउट देयर मदर्स रेसिपी बुक। पुल्ड आउट मतलब निकालना, ऐसे खींचना नहीं हुआ, मतलब उन्होंने निकाला अपनी मम्मी की रेसिपी बुक जिसमें कि केक बनाने की रेसिपीज़ थी, और उसमें बहुत तरह तरह के केक बनाने की रेसिपी थी। चिल्ड्रन, आपको पता ही है कि केक तो बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलता है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का केक वर्ल्ड में मिल रहा है, अलग अलग फ्लेवर्स के केक्स होते हैं। पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, वॉलनट है, मैंगो फ्लेवर में है, मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर में है, वनीला फ्लेवर है, बहुत फ्लेवर में। आप मार्केट में जब जाते हैं, बेकर्स के पास जाते हैं, तो वो तरह तरह के आपको डिज़ाइन के और तरह तरह के फ्लेवर्स के केक दिखाता है ना। कौन केक बनाता है वैसे? बेकर्स। यस, बेकर्स जो होते हैं वो ही केक बेक करते हैं। जो लोग केक बनाते हैं ना, जिस शॉप पे केक मिलता है उसको बेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स शॉप। वो सिर्फ केक नहीं बेक करते हैं, दे बेक अदर फूड आइटम्स ऑल्सो। ठीक है, बेकर्स शॉप पे आप जाएंगे तो सिर्फ केक नहीं मिलेगा, वहाँ पे और भी बेक्ड आइटम्स मिलते हैं। और केक में आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, अलग फ्लेवर्स, अलग डिज़ाइन के, अलग अलग वेट के केक मिलते हैं। तो मम्मी की रेसिपी बुक में भी तरह तरह की केक्स की रेसिपी थी, जैसे कि चॉकलेट केक, वनीला केक, वॉलनट केक, कैरेट केक, रेजिन केक, स्ट्रॉबेरी केक, इस तरह तरह के केक्स की रेसिपी थी। दोनों लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। अब पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी केक से क्या रिलेशन है? लड़कियों को पिंक कलर पसंद था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का होता है। स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक। तो उसको जब केक बनाने में यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी को एज एन इंग्रेडिएंट, एज एन आइटम, उसको केक बनाने में जब यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी को, तो केक का कलर पिंक कलर का हो जाएगा। जैसे चॉकलेट केक कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि चॉकलेट ब्राउन होता है। कैरेट केक जो है वो कैरेट रेड कलर का होगा। क्यों? क्योंकि कैरेट रेड कलर का होता है, ऑरेंजिस रेड कलर का होता है। तो जो हम इंग्रेडिएंट डालते हैं केक का भी वही कलर आ जाता है। जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर का जो केक होगा वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होगा, क्योंकि पाइनएप्पल उस कलर का होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी क्योंकि पिंक कलर की होती है, तो उसको जब केक की रेसिपी में डालेंगे तो केक पिंक कलर का होगा। तो दोनों गर्ल्स को, दोनों डॉटर्स को पिंक कलर पसंद था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पिंक कलर की केक बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल बेक स्ट्रॉबेरी केक। ओके, नाउ फॉर मेकिंग दैट केक दे फॉलोड द रेसिपी केयरफुली। अब मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि केक एक ऐसी डिश है जिसको बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत सही होना चाहिए। एक भी इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो केक जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। प्रॉपरली नहीं बन पाएगा मतलब या तो फ्लफ़ी नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, या फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, या उसका कलर ख़राब हो जाएगा। मतलब वो प्रॉपर केक बनकर नहीं बन पाएगा अगर उसके इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट सही नहीं हुआ, या कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिस हो गया, ठीक है, या प्रोपोर्शन सही नहीं रहा, कितना कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो पूरा केक जो है वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए उन्होंने केयरफुली फॉलो किया इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ। ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ। Nida took 4 eggs and beat them well. Shifa took 2 cups of flour, added
1 teaspoon of baking powder and mixed the two. Next, she mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together. To this, Nida added the flour and then the egg. The flour and then the eggs. Then Shifa added a cup of fresh strawberry juice and stirred to mix it well. पहले इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस. पहले एक्सप्लेन करने से पहले उसकी रीडिंग भी ज़रूरी है. ये थोड़ा सा जो है हेज़ी हो गया है, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, JUICE. ठीक है, चलिए पहले पढ़ के सिखाती हूँ आपको. निदा took 4 eggs and beat them well. Shifa took 2 cups of flour, added 1 teaspoon of baking powder and mixed the two. Next, she mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together. To this, Nida added the flour and then the eggs. Then Shifa added a cup of fresh strawberry juice and stirred to mix it well. ये वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको पढ़ के बताया. नाउ आई विल रीड द सेंटेंस. आप लाइन देखते जाइए. Nida took 4 eggs and beat them well. Shifa took 2 cups of flour, added 1 teaspoon of baking powder and mixed the two. Next, she mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together. To this, Nida added the flour and then the eggs. Then Shifa added a cup of fresh strawberry juice and stirred to mix it well.
Now, I will explain you sentence by sentence. Nida took 4 eggs. निदा ने 4 eggs लिए. कितने eggs? 4 अंडे, जो हम नॉर्मली ऑमलेट बना के खाते हैं ना, वही वाले अंडे. सो निदा ने 4 eggs लिए. कितने eggs? 4. एंड बीट देम वेल. अब यहाँ बीट का मतलब, नॉर्मली हम बीट मतलब पिटाई करना, ठीक है. बीट का मतलब होता है पिटाई करना. यहाँ पे अंडों की पिटाई नहीं कर रहे हैं, अंडे को मार नहीं रहे. बीट करना मतलब उसको फेंटना, खूब उसको ऐसे 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 करके उसको खूब फेंटना. एग को हम बीट करते हैं. एग को फोड़ने के बाद जब उसको हम स्टर ऐसे ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड बीटिंग ऑफ एग्स. मतलब उसको हम कहते हैं एग बीट करना. और वो ऐसे जब आप करोगे ना तो इट विल बिकम लाइटर, उसमें झाग आ जाएगा और वो थोड़ा हल्का सा हो जाएगा. उसको खूब बीट करते हैं. जब ऑमलेट बनाया जाता है ना तो भी एग को बीट किया जाता है, ऐसे ऐसे उसको खूब स्टर किया जाता है. तो शी टुक 4 eggs. हु टुक? निदा. निदा ने 4 eggs लिए और फिर उसने उन एग्स को खूब फेंटा, उसको बीट किया, ठीक है. शिफा ने क्या किया? शिफा टुक 2 cups ऑफ फ्लोर. फ्लोर मतलब आटा. पर जनरली जो है ना केक जो है वो ये रोटी वाले आटे से नहीं बनता, मैदे से बनता है. जो फाइंड फ्लोर होता है ना, फाइन फ्लोर जिसको बोलते हैं, मैदा जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ फ्लोर का मतलब वही है, मैदा ही है. मतलब जिसको हम आटा बोलते हैं या फाइन फ्लोर बोलते हैं वो. तो शिफा ने कितना आटा लिया? 2 cups. देखिए मेजरमेंट याद रखिएगा. 4 eggs है और 2 cups क्या है? फ्लोर है, आटा है, मैदा है, ठीक है. और क्या किया शिफा ने? एडेड 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर. यस, दिस इज़ अ न्यू टर्म. बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये पाउडर क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप क्रश कर दोगे, एकदम क्रश कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा. लेकिन बेकिंग पाउडर क्या है? फेस पे लगाने वाला पाउडर नहीं, उसको हम बोलते हैं टेल्कम पाउडर. जो मुंह पे लगाते हैं ना उसको बोलते हैं टेल्कम पाउडर. बेकिंग पाउडर एक तरह का पाउडर होता है, खाने वाला पाउडर होता है. उसको क्या करते हैं? केक में डालते हैं. कुछ लोग पकौड़े का जो बैटर बनाते हैं ना, बेसन को जब घोलते हैं और पकौड़े बनाने के लिए, तो उसमें भी उसको डालते हैं. इससे क्या होता है? बेकिंग पाउडर डालने से जो केक है वो सॉफ्ट होता है, वो फूल जाता है और वो एकदम फ्लफ़ी सा होता है. बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा? केक सॉफ्ट बनेगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, फूला फूला सा बनेगा. तो ये बेकिंग पाउडर इसीलिए डाला जाता है. पकोड़े में डाला जाता है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए पकोड़ा, उसके लिए डाला जाता है बेकिंग पाउडर. और भी बहुत सी खाने की चीज़ों में डाला जाता है. जैसे ढोकला बनाते हैं, जिसको खमंड भी बोलते हैं, खमंड ढोकला बनाते हैं ना, तो उसमें भी डाला जाता है बेकिंग पाउडर. और भी बहुत सी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है अपने अपने घरों में. तो बेकिंग पाउडर का बहुत यूज़ होता है, पर उसको बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है. पिंच ऑफ थोड़ा सा डाला जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बनाना है, कितना सारा आपको चीज़ें बनानी, उस पर डिपेंड करता है. ये दिखने में कैसा होता है? बेकिंग पाउडर वाइट कलर का होता है. इट लुक्स लाइक अ सॉल्ट. दिखने में बिल्कुल नमक के जैसा दिखता है. ये जैसे नमक होता है ना, जो मम्मी सब्जी में डालती है या नमकीन चीज़ें बनाने में डालती है, तो एग्जैक्टली दिखने में सॉल्ट के जैसे दिखता है. वाइट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है. इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर. एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. दोनों में बेकिंग वर्ड यूज़ है क्योंकि वो बेक करने में काम आ रहा है. और जैसा मैंने बताया दिखने में सॉल्ट जैसा दिखता है, तो इसको डालना मस्ट होता है केक में. नहीं तो केक जो है ना फ्लफ़ी नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा. तो शिफा ने क्या किया? 2 कप आटा लिया, मैदा लिया, और उस आटे में, उस मैदे में 1 टीस्पून, 1 चम्मच, ठीक है, छोटा चम्मच होता है ना, चाय का चम्मच जो होता है. टेबल स्पून बड़ा होता है, टीस्पून छोटा होता है. छोटा वाला चम्मच जो होता है उससे उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया. किस में मिलाया? मैदे में, आटे में मिलाया. क्या मिलाया? बेकिंग पाउडर मिलाया, ठीक है. एंड मिक्स्ड द 2. उसके बाद दोनों को उसने मिक्स कर दिया. आटा और बेकिंग पाउडर मिला के उसने मिक्स किया उसको, ठीक. नेक्स्ट शी मिक्स्ड 1 कप ऑफ बटर एंड 2 cups ऑफ शुगर टुगेदर. इसके बाद शिफा ने क्या किया?
1 कप बटर लिया, बटर तो सबको पता है, हिंदी में हम मक्खन बोलते हैं ना, वो 1 कप बटर लिया, ये भी केक का इंग्रेडिएंट है। बटर लिया 1 कप और 2 कप्स शुगर, 2 कप चीनी लिया, क्योंकि केक तो मीठा होता है ना, नमकीन तो नहीं होता ना केक। तो मीठा केक बनाने के लिए क्या चाहिए? शुगर चाहिए। तो शिफा ने 1 कप बटर लिया, उसमें 2 कप चीनी डाला, 2 कप शुगर मिक्स कर लिया, और उसके बाद उसने मिक्स किया, बटर में चीनी को मिक्स किया। टू दिस निदा एडेड द फ्लोर एंड द एग्स। अब शिफा ने जो आटा लिया था उसमें बेकिंग पाउडर डाला था, फिर उसने बटर लिया, बटर में शुगर मिलाया, ये सब कर लिया। अब निदा ने क्या किया, फिर ये जो पूरा मिक्सचर था उसमें टू दिस निदा एडेड द फ्लोर एंड देन द एग्स। निदा ने वो आटा इसमें मिला दिया। किस में मिला दिया? बटर और शुगर का जो घोला था ना, मिक्स किया था, उसमें बटर और शुगर को जो मिक्स किया था उसमें वो आटा मिलाया। कौन सा आटा? जिसमें कि बेकिंग पाउडर डाला गया था, वो वाला आटा, वो उसमें मिला दिया। और साथ में मिलाया वो अंडे, जिसको कि निदा ने बीट करके रखा था, फेंट के रखा था, वो अंडे भी मिला दिए। कितने एग्स थे? 4 एग्स थे, यस। तो वो आटा और अंडा फिर उसमें मिला दिया। समझ में आया आपको? पूरा ये समझ में? निदा ने पहले 4 अंडे लिए, उसको खूब फेंटा, उसको बीट कर लिया। शिफा ने क्या किया? आटा लिया, है ना? कितना आटा लिया? 2 कप आटा लिया, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, फिर उसको मिक्स कर लिया। फिर उसने अलग से बटर लिया 1 कप, उसमें 2 कप चीनी डाल के भी फेंट लिया। ठीक है। अब बटर और चीनी को, जो शुगर को जो घोला था, जो फेंटा था, उसमें निदा ने वो आटा और जो बीट किया हुआ एग था वो डाल दिया। बेकिंग पाउडर डाला हुआ आटा और बीट किया हुआ वो एग वो डाल दिया। ठीक है। देन शिफा एडेड अ कप ऑफ, फाइनली क्या किया? देन शिफा एडेड अ कप ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक बन रहा है ना, तो स्ट्रॉबेरी के बिना कैसे बनेगा स्ट्रॉबेरी केक? तो शिफा ने 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी लिया। ठीक है, एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी लिया। अब स्ट्रॉबेरी को ऐसे सीधा नहीं डाला होगा, उसको क्रश करके डाला होगा, उसका जूस डाल सकते हैं या उसको क्रश करके डाला होगा, ऐसे सॉलिड उसमें नहीं डाल दिया। तो उसने 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस लिया। ठीक है, यहाँ जूस लिया, इसको क्रश करके भी कुछ लोग डालते, तो स्ट्रॉबेरी का जूस लिया और वो उसने उस जो मिक्सचर रेडी था उसमें डाल दिया। एंड स्टर्ड टू मिक्स इट वेल, फिर उसको खूब स्टर किया। स्टर करना मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ चम्मच डाल के या कुछ स्टिक डाल के या लैडल डाल के, कड़छी जिसको बोलते हैं, वो डाल के खूब उसको हिलाना, दैट इज़ कॉल्ड स्टरिंग। स्टर करने से क्या होगा, सारी चीज़ें आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें डाला, पूरा इंग्रेडिएंट आपको याद है? 4 एग्स, 2 कप फ्लोर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप बटर, 2 कप शुगर एंड 1 कप ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस। ये सारी चीज़ें उस को एक साथ मिक्स किया गया। टोटल ये सारी चीज़ों को मिक्स किया गया और खूब अच्छे से उसको फेंट दिया गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। निदा chose a heart-shaped cake tin. She poured the mixture into it and put it in the oven to bake.
टू बेक। अब इतना मेरे ख्याल से ये आपको मैंने पूरा इतना समझा दिया था, है ना। अब आगे क्या है, निदा चोज अ हार्ट शेप्ड केक टिन। केक टिन क्या होता है चिल्ड्रन? एक बर्तन होता है, केक के बर्तन जो होता है ना उसको बोलते हैं केक टिन। क्या बोलते हैं उसको? केक टिन। और वो अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होता है। अलग शेप में मतलब वो स्क्वायर शेप में हो सकता है, वो सर्कल शेप में हो सकता है, वो रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, वो किसी फ्लावर के शेप में हो सकता है, वो हार्ट शेप में हो सकता है। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के केक टिन अवेलेबल हैं। तो निदा ने क्या किया, निदा चोज़ अ हार्ट शेप। हार्ट शेप कैसा होता है? हार्ट शेप इज़ लाइक अ लीफ, जो पान का पत्ता होता है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है ना। हार्ट शेप, इस शेप का टिन लिया निदा ने, इस शेप का टिन लिया। टिन इज़ अ, आई टोल्ड यू, इट्स अ वेसल, इट्स अ वेसल विच इज़ यूज फॉर बेकिंग केक, जिसको केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। केक के टिन्स होते हैं, इवन कुकीज़ के भी टिन आते हैं। तो उसने हार्ट शेप का केक टिन चूज़ किया। चूज़ मतलब चूज़ कर लेना। शी poured the mixture into it। अभी जो सारा मिक्सचर रेडी किया था ना, सब चीज़ें डाल के जो पूरा तैयार किया था, बैटर जो तैयार किया था केक का, जिसमें अंडे हैं, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, उसमें बटर है, शुगर है, ये सारी चीज़ें और डाली थी। साथ में फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस भी है। ये सारा जो मिक्सचर जो रेडी हुआ था वो उसने उस जो हार्ट शेप टिन है उसमें पोर किया। पोर किया मतलब ऐसे ढारना, वी आर पोर समथिंग, है ना। पोरिंग वाटर, पोरिंग लिक्विड, पोर करना मतलब ऐसे ढारना। तो उसने पोर किया मिक्सचर में। एंड पुट इट इन द अवन, सॉरी, इन द अवन ना। अवन क्या होता है? कुछ लोग इसको ओवन बोलते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट चिल्ड्रन। ये होता है अवन, इसका प्रोनाउंसिएशन है अवन, ठीक है। तो उसने वो केक टिन जो था उसमें केक के मिक्सचर को उसने उसमें डाला और फिर पूरा जो टिन था हार्ट शेप में उसको अवन में रख दिया। अवन क्या होता है? अवन इज़ अगेन इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गैजेट। इट्स एन इलेक्ट्रिक गैजेट जिसके अंदर केक बनाया जाता है। अवन जो होता है उसमें ही केक बेक होता है। कोई भी चीज़ को बेक करने के लिए अवन की ज़रूरत होती है। अब तो माइक्रोवेव में भी लोग करते हैं, माइक्रोवेव जो होता है उसमें भी करते हैं। तो अवन जो होता है वो बेकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसने वो जो केक टिन है उसको उसने अवन में डाल दिया, सो दैट द केक इज़ बेक्ड। उसके अंदर केक को बेक किया जा सके। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि निदा ने क्या किया या शिफा ने क्या किया केक बनाने के लिए, और कितने एग लिए, कितना आटा लिया, कितना बेकिंग पाउडर लिया, कितना बटर था उसमें, कितना शुगर मिलाया, कितना स्ट्रॉबेरी मिलाया, कौन से शेप का टिन था। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी ली गई, कौन सा इंग्रेडिएंट का क्या मेजरमेंट था, केक का टिन कौन से शेप का था। ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर क्या हुआ होगा? फिर केक बना होगा, बेक हुआ होगा ना। अब इसके आगे क्या हुआ, केक कैसा बना, पापा ने क्या बोला, ये सब भी तो जानना ज़रूरी है। बिल्कुल जानेंगे हम इसको, लेकिन आज के वीडियो में नहीं जानेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आपको जितना भी आज समझाया है, और मैं आपको हमेशा पिछले वीडियो का भी रिवाइज़ करवा ही देती हूँ जो हमने पढ़ा होता है, लेकिन जो इस वीडियो का जो कंटेंट है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसलिए इसको आप एक बार रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। और कोई ऐसा वर्ड अगर छूट गया हो जो जिसका मीनिंग मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, आई थिंक मैंने बहुत सारे
ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर कुछ मिस हो गया है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।